दोस्तों नमस्कार। इंडिया बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस के ऊपर और डीएसी ने एक और स्कीम अभी डिक्लेयर की है और वो है $25 बिलियन की या ₹2.38 लाख करोड़ की। और आज इंडिया अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया देख रहा है वर्ल्ड के अंदर कैसे चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जैसे ईरान और इजराइल वॉर चल रहा है। और इससे पहले इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था जो इंडिया ने 4 दिन में खत्म कर दिया था। लेकिन इंडिया इस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लंबे वॉर के लिए, लंबी लड़ाई के लिए, क्योंकि वर्ल्ड की सिचुएशन इस तरीके से चेंज हो रही है जिस तरीके से आज वर्ल्ड के अंदर बहुत सी कंट्रीज अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और आज इंडिया उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसी पे चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें हम खरीद रहे हैं, क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले 5 बैटरीज ली थी S-400 की, जो हमें जिसमें से हमें 3 बैटरीज मिली थी, बाकी 2 बैटरीज एक अगले महीने मिल रही है और दूसरी बैटरी मिल रही है हमको इसी साल के एंड में। 5 बैटरी हो जाएगी जो हमने $5.3 बिलियन पे लिए थी। अब इंडिया 5 और एडिशनल बैटरी ले रहा है अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत सी चीजें ली जा रही है, इसमें चर्चा करते रहेंगे। चर्चा करने के बाद सर बैठे उदय शंकर पानी जी, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या बोलेंगे? जैसे आपने सही कहा कि देश की सुरक्षा से कोई बड़ी बात नहीं और हम वैसे ही दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो हमें वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो वो भैंस को कब्जे में रखने के लिए अपने को लाठी बड़ी मजबूत रखनी पड़ेगी। और मोदी जी पे भरोसा करिए, वो आगे क्या होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए वो प्रेजेंट के इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चे करते हैं आके। तो देश की सुरक्षा के लिए अगर वो आदमी इतना खर्चा कर रहा है तो विच इज वेरी गुड। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी लड़ाई अब इस वक्त हो नहीं रही, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर यूक्रेन और रशिया और ये ईरान और इजराइल भी, अमेरिका भी अगर वॉर में आज लुप्त हैं तो उनकी सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उनकी इकोनॉमी पे। तो हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके रखें, अपने आप को मजबूत करें, उस टाइम घबराए नहीं और उस टाइम अच्छी तरह देश को डिफेंड कर सके, विच विल बी वेरी गुड फॉर अवर कंट्रीज फ्यूचर एंड इकोनॉमी। तो मेरे दिमाग में यही पड़ता है सर। देखिए, इंडियन आर्मी के लिए बहुत सी अप्रूवल दी गई है। पहले तो एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, आर्मर्ड पासिंग टैंक एम्यूनिशन, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष सिस्टम्स और रनअवे इंडिपेंडेंट एरिया सर्वेलेंस सिस्टम, ये चीजें हैं। साथ में जो धनुष है इसके इसके लिए हमारे पास 4 बैटरीज हैं। 15 नई बैटरी इसके लिए प्रोक्योर की जा रही है, इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। और साथ में हमारी आर्मी के साथ साथ जो हमारी नेवी है या हमारी एयरफोर्स है, उनके लिए बहुत सी चीजें लाई जाएंगी, खरीदी जाएंगी। देखिए, साथ में एयरफोर्स के लिए 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो रिप्लेस करेंगे AN-32 और IL-76 एयरक्राफ्ट को, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, इनकी मेंटेनेंस ज्यादा है। हम 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं, जिसमें से 12 को इंपोर्ट किया जाएगा और बाकी 48 को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साथ में एक बहुत बड़ी बात है कि हम 5 नई बैटरीज ले रहे हैं S-400 की, जो हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर की जाएंगी। साथ में क्या है कि इंडिया UAVs ले रहा है। बहुत सी कंपनीज इस टाइम पे UAVs बनाने जा रही है। जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ तो उसके बाद जब वार हुआ आपका इजराइल और हमास का, और फिर इजराइल और ईरान का वार हुआ, यहाँ पे देखा गया कि ईरान की कुछ मिसाइलें ऐसी थी या उनके कुछ ड्रोन्स ऐसे थे जो हवा में लॉइटर कर सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया अमेरिका को भी, इजराइल को भी और गल्फ कंट्रीज को भी। तो इंडिया UAVs ले रहा है और ये कहा जाता है 1 लाख UAVs इंडिया बनाएगा, ड्रोन्स बनाएगा। साथ में क्या है कि एक शेषनाग 150 जो 1000 किलोमीटर तक जाके मार कर सकता है, हवा में 3 से 5 घंटे रह सकता है। इसके साथ साथ कुछ और कंपनीज है जो भी इस टाइप के ड्रोन्स बनाएगी, यानी कि जो 1000 किलोमीटर तक जाकर के दुश्मन के अंदर मारे। और इसके लिए भी 3 या 4 कंपनी ऐसी है जो बड़े बड़े ड्रोन बना रही है। वैसे भी इंडिया ने MQ-9 भी ड्रोन्स लिए थे USA फॉर $3.1 बिलियन और वो लिए थे 31, लेकिन उसकी डिलीवरी बाद में आएगी। लेकिन इंडिया अपने अंदर खुद बना रहा है ताकि उसको किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। साथ में क्या है कि हमारे जो मैरीटाइम है उनके लिए भी इंडिया बहुत सी चीजें ले रहा है। उनके लिए हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स ले रहा है और हाई स्पीड बोट्स ले रहा है।
ताकि जो पाकिस्तान की तरफ से हमें तंग किया जाता है या उनके यहाँ पे लोग आकर के परेशान करते हैं या उनके मिलिटेंट्स आते हैं तो उनको रोका जाए, मारा जाए, और इसीलिए इंडिया ये भी कर रहा है, फिर मिसाइल बोट्स भी ले रहा है। साथ में क्या है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में डीएसी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं 25 प्रपोजल्स वर्थ रुपीज 6.73 करोड़, मतलब इसके साथ साथ 6.73 करोड़ की पहली प्रपोजल क्लियर कर दी गई है और 503 प्रपोजल की गई है वर्थ डॉलर्स 2.28 लाख करोड़। और यहाँ पे बहुत सी चीजें और भी ली जा रही है। इंडियन आर्मी इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर रही है 300 धनुष हॉट फाइटर की, जो 15 आर्टिलरी रेजिमेंट्स एडिशनल रेजिमेंट्स होगी। इंडिया साथ में जैसे मैंने कहा शेषनाग 150 ड्रोन्स को ले रहा है, जो ईरान के ड्रोन से जिन्होंने बहुत कहर मचाया उसी के मुकाबले में बना रहा है। साथ में जैसे हमने कहा कि 5 हम बैटरी ले रहे हैं S-400 की। साथ में इंडिया 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वो पहले बनाने का अप्रूवल दे दिया गया। साथ में इंडिया के पास 6 अवाक्स से 12 अवाक्स और ले रहा है इंडिया। साथ में इंडिया 16 एंटी माइन शिप्स नेवी के लिए वो बनाया जा रहा है, और ये जो एंटी माइन शिप्स हैं इनको रखा जाएगा 16 पोर्ट्स पे, ताकि अगर पोर्ट्स की घेराबंदी कर दे तो ये उनकी माइंस को हटा दे। इंडिया के पास बहुत सी चीजों की कमी थी और इस साल में 27 वारशिप्स इंडियन नेवी को ज्वाइन करेंगे। साथ में एक और प्रपोजल है जिसके अंदर दिखाई दी गई वो एडिशन है कि इंडिया 7 सुकोई 70 7 इंडिया 60 Su-57 Me-1 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद रहा है रशिया से। और आपको याद होगा कि इंडिया साथ में अपग्रेड कर रहा है Su-30 MKI फाइटर जेट्स जो इंडिया ने रशिया से लिए थे, हमारे पास 270 पहले ही है, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। साथ में इंडिया यूएवी बना रहा है एक घटक अनमैन्ड कम्बैट व्हीकल, वो भी इंडिया के अंदर बन रहे हैं। साथ में नेवी के लिए भी बहुत सी चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि नेवी के लिए हमने $25 बिलियन का खर्चा किया, $31 बिलियन का खर्चा किया 25 सबमरीन बनाने का। 6 सबमरीन बना रहा है जर्मनी जिसकी कॉस्ट $10 बिलियन है, और पहले इसकी कॉस्ट $8 बिलियन थी, लेकिन उसको इंक्रीज कर दिया $10 बिलियन के अंदर, क्योंकि इसका और ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है। साथ में इसकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी ताकि फ्यूचर के अंदर इंडिया अपने आप सबमरीन बना सके। फिर 3 सबमरीन बनाई जा रही फ्रांस के द्वारा। साथ में इंडिया अपनी कंट्री के अंदर 15 सबमरीन और बना रहा है, जो न्यूक्लियर सबमरीन है 4 बन चुकी हैं, बाकी 11 बनाई जाएंगी। साथ में यहाँ पे स्पीड बोट्स आ रही हैं। फिर क्या है कि जो हमारी नेवी है उनके लिए रशियन 3K90M शिप बॉर्न एयर डिफेंस मिसाइल जिसका नाम है स्टिल 1 वो ले रहा है, और इंडिया साथ में $37 मिलियन स्पेंड कर रहा है 6 प्रोजेक्ट्स के लिए, 6 प्रोजेक्ट फ्रिगेट्स के लिए। बराक 8 जिसकी रेंज है 70 से 100 किलोमीटर की रेंज की, वो इंडिया और ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिनकी स्पीड है मैक 2 की, और ये 8 से 10 सेकंड के अंदर फायर करके अटैक कर सकते हैं बहुत सी जगह के अंदर। साथ में इंडिया अपने डिफेंस के लिए और बड़ी चीजें बना रहा है, जैसे सुदर्शन चक्र कर रहा है इंडिया ताकि कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ में पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए भी इंडिया काम कर रहा है। साथ में इंडिया और बड़ी चीजें ले रहा है, जैसे इंडिया ने पहले जो खर्चा किया था वो किया था $30 बिलियन का 114 तो राफेल जेट लेने का, और उसके साथ साथ इंडिया और ज्यादा कर रहा है, और इंडियन जेट्स को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी करेगा। कुछ इश्यूज हैं हमारे फ्रांस के साथ, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे जिस तरीके से कमी है हमारे फाइटर जेट्स की उसको पूरा करेंगे। फिर जैसे हमने कहा कि रशिया सुकोई 57 दे रहा है रशिया से। साथ में इंडिया और ज्यादा बहुत सी चीजें परचेज कर रहा है डिफेंस की, जो भी हमारी आर्मी की रिक्वायरमेंट है, नेवी की रिक्वायरमेंट है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, इंडिया ने कहा जो भी आपको चीज चाहिए दीजिए और हम आपको परचेज करके देंगे। और सारी की सारी कंडीशन ये है कि सब चीजें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो, ताकि हमें किसी पे डिपेंड ना करने पड़े इनकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए, या इसके अंदर कोई डिफेंस के इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए, या इसको मॉडिफाई करने के लिए, या स्पेयर पार्ट्स करने के लिए। और आज इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने कई बार धोखा खाया। हमने स्पेशल जो पहली बार धोखा खाया था वो था 1962 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें तो डिफेंस की जरूरत ही नहीं है, हमारी तो सीआरपी सफिशिएंट है। आज हमारी फोर्सेस पीएम मोदी को प्रेस कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से उनको पावरफुल बना दिया है, जिस तरीके से आज पूरा वर्ल्ड हमारे से देख रहा है। फिर देखिए जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पे S-400 थी, साथ में हमारे पास आकाश तीर मिसाइल थे जिनकी रेंज थी 30 किलोमीटर की, उसको भी बड़ा इफेक्टिवली यूज किया। और आज यूएई कह रहा है कि हमारे पास तो बहुत से मिसाइल्स हैं,
ये यूएस की मिसाइल्स हैं, लेकिन हमको इंडिया के आकाश तीर चाहिए, तो इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। इंडिया आज बहुत पावरफुल कंट्री बन गया। हमारे पास इस टाइम पे 9 नेवल बेसेस हैं जहां से हम एनिमी को रोक सकते हैं। हमारी बेसेस है इंडिया के अंदर भी, साथ में इंडिया के बाहर मॉरिशस के अंदर भी हैं, ओमान में भी है, इवन इंडोनेशिया के अंदर वहां पे भी इंडिया की बेस है। तो इंडिया आज पूरे तरीके से डिफेंस पे अटेंशन दे रहा है ताकि हमें कोई धोखा ना दे। और ये एक्चुअली इसलिए भी है कि पाकिस्तान को चाइना हेल्प कर रहा है, टर्की हेल्प कर रहा है, और पाकिस्तान के पास चाहे पैसा नहीं है, लेकिन वो 8 एंगोर क्लास सबमरीन ले रहे हैं चाइना से, सस्ती हैं। लेकिन हमारी जो सबमरीन है जो इंडिया ले रहा है इस टाइम पे जर्मनी से, वो हैवी सबमरीन है, बड़ी सबमरीन है। साथ में इंडिया बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहा है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर के अंदर। हमारी आर्मी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है, नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था कि इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर था। आज हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से एक इंडिया ने खुद बनाया, लेकिन गवर्नमेंट ने और अप्रूवल दे दी इसको छोड़ करके। वो अप्रूवल है 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसपे काफी देर से डिस्कशन चल रही थी कि हमें बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जिसका वेट हो 65,000 टन का। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमें अब 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए, हम 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर लेंगे, जो हमारे पास पहले भी है इसी कैपेसिटी का। और उनका एक पर्पस है कि अगर हमारे पास छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम उसी के हिसाब से उसको डेवलप करेंगे, जिसमें टाइम भी कम लगेगा। साथ एक और बात है कि अगर छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा तो हमें उस पर अंदर प्लेन कम रखने हैं, लेकिन आज इंडिया अटेंशन इस पे दे रहा है कि हमारा जो प्लेन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर हो जो उस पे प्लेन्स हो, उनके बजाय हम वहां पे ड्रोन्स को एम्प्लॉय करें, क्योंकि आज जो वर्ल्ड में वार चल रहा है वो ड्रोन का वार चल रहा है। ड्रोन को इस टाइम पे बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए इंडिया ने सोचा कि हम छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, छोटा नहीं, यानी कि जो हमारे पास पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी जो 45,000 टन का, उसी का हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे ताकि पैसा भी कम लगे और साथ में वो ज्यादा यूजफुल भी हो, वर्सटाइल भी हो। अगर बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लेते हैं तो उसकी वर्सटिलिटी कम होती है। एक्चुअली इंडिया को के पास जो जरूरत है वो है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की, एक वेस्टर्न फ्रंट के लिए यानी कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, एक हो ईस्टर्न फ्रंट के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आपके मेंटेनेंस के लिए हो। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के मेंटेनेंस पड़ती है तो बहुत महीने तक लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा होता है, कई स्टोरी का होता है, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इंडिया इस टाइम पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की पूरी अप्रूवल ले चुका है और इंडिया गवर्नमेंट ने नेवी को कह दिया आप 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाइए और वो हो 45,000 का, नेवी से कंसल्ट करके, ताकि हमारे को एयरक्राफ्ट कैरियर 10 साल के अंदर डिलीवर किया जा सके, साथ में इसके अंदर ड्रोन हो। देखिए आज इंडिया अपनी डिफेंसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है, क्योंकि आज हमको खतरा भी ज्यादा है, हमारे दुश्मन भी ज्यादा है। और आप देखिए जिस तरीके से ईरान को चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारा पाकिस्तान से वार होता है तो उसको चाइना सपोर्ट करेगा, टर्की सपोर्ट करेगा। तो हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है, ऐसे एमुनिशन की जरूरत है, ऐसे टैंक्स की जरूरत है, साथ में हमें हर एक चीज की जरूरत है ताकि हम इंडिपेंडेंट हो। हम किससे ये ना करें हमें ये दे दो हमें वो दे दो। तो आज इंडिया जिस तरीके से अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि आज इंडिया पावरफुल कंट्री बन चुका है और हर एक कंट्री इंडिया की तरफ देख रही है। हमारे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने जिस तरीके से पाकिस्तान पे अटैक किया, जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से कैराना हिल पे हमने मिसाइल फेंक करके उसको उसके गेट्स को बंद कर दिया ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन ना यूज कर सके। तो आज इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है और अपने दुश्मनों को धमकी दे रहा है, या अगर आप कोशिश करोगे हमारे पे अटैक करने की तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही है सर। हाँ ये बिल्कुल सही है आपका। और जो मैं वापस वही कहूंगा कि जैसे मैंने कहा ना, फॉर अ गुड इकोनॉमी यू नीड गुड डिफेंस। जब डिफेंस अच्छी होगी तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और आराम से काम कर पाएंगे और बिना डर के काम कर पाएंगे। तो हालांकि इंडिया डजंट बिलीव इन वॉर, वो तो हर कंट्री को, मैंने रशिया तक को बोला, ट्रम्प को भी बोला कि भाई मत करो, वॉर का कोई फायदा नहीं है। We don't want to get involved with attacking anybody, but definitely हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी to be a very good defensive country। माने ये एक मैसेज मिल जाए अगर दुश्मन को ना कि ये मजबूत देश है, इसके ऊपर हमला ना करें, तो वो क्यों हमला करेगा? वो नहीं करेगा। तो देखो बिल्कुल देखो सही बात है। देखो अभी पीएम मोदी इजराइल गए थे, इजराइल में जाके पीएम मोदी ने $10 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया था। उनका जो डोम सिस्टम है
वो भी हमने बात की कि डोम सिस्टम चाहिए, जो डोम डिफेंस सिस्टम है। साथ में यहाँ पे जो एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ड्रोन्स को काउंटर कर सकता है। हर एक, इससे पहले क्या था, बीएसएफ के हर एक आदमी के पास गन्स होती थी, आज हर एक तीसरे आदमी के पास एंटी ड्रोन सिस्टम दे दिए हैं, छोटी छोटी गन्स दे दी हैं जो ड्रोन्स को काउंटर कर सकते हैं। इवन हाँ, लेजर गन्स लेजर हैं गन। जिससे ड्रोन को गिराया जा सकता है। देखिए हमारी कंट्री के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गल्फ के अंदर तो ऑयल था, वहां पे तो ईरान ने अटैक कर दिया। हमारी कंट्री के अंदर ताजमहल भी है, हमारी कंट्री के अंदर लाल किला भी है, हमारी कंट्री के अंदर अमृतसर के अंदर मंदिर भी है, गुरु गुरु गोविंद सिंह का मंदिर है वहां पे, और स्वर्ण मंदिर है वहां पे, और ये भी हमारी एसेट है। इनको भी प्रोटेक्ट करना है, हमको लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया, जिससे कहा कि मैं हर एक देश के देशवासी को सपोर्ट करूंगा, उसको सिक्योरिटी दूंगा, तो आज पीएम मोदी ने जिस तरीके से देश को खड़ा कर दिया है, सारी दुनिया याद रखेगी पीएम मोदी को। जिस तरीके से पीएम मोदी ने देश के लोगों की सेवा की है, जिस तरीके से पीएम मोदी ने हमारी आर्म फोर्सेस को एनकरेजमेंट दी है, उनको एम्युनिशन दिया है, उनको आर्म्स दिए हैं, और एयरफोर्स जिसके पास थोड़ी सी कमी थी वहां पे भी उनको रफाल लेके दे दिए। पहले 36 रफाल लिए थे, फिर अब 114 रफाल लिए, फिर नेवी के लिए 26 रफाल लिए थे, 31 रफाल और लेने की इस टाइम पे परमिशन दे दी है। साथ में इंडिया ने कहा है कि जो रफाल हमने लिए हैं वो तो 126 लिए, 114 लिए, लेकिन यहाँ पे हम 250 रफाल बनाएंगे कंट्री के अंदर। और इसी तरीके से जो हम रशिया से ले रहे हैं Su-57 वो 60 ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यहाँ पे 200 से ज्यादा Su-57 बनाए जाएंगे ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी के साथ। और साथ में हमारा जो तेजस प्रोग्राम है उसको भी पुश कर रही है गवर्नमेंट कि इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ, प्रोग्रेस करो, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका ऑलरेडी डिले हो चुका है और इसी पे काम होगा। देश की सुरक्षा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इकोनॉमी को प्रेफरेंस दी जा रही है, यहाँ के लोगों के भले के लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे पूरा काम किया जा रहा है, इस देश के द्वारा, इस गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी के द्वारा। सही, लेकिन वो जैसा आप कह रहे हैं ना, हमारे देश के पास ये भी है, हमारे पास सर सबसे बड़ा डिफेंस हमारे पास जो वो अस्त्र है जो वो है मोदी। मोदी अगले 50 साल को मद्देनजर रखे हुए वो अपनी उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है। अभी स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं एज ए फॉर अटैकिंग एंड फॉर डिफेंडिंग, यू नो। और जो सुदर्शन चक्र, तो सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र तो हमारा मोदी है। इसलिए आई थिंक इसीलिए हमारे यहाँ शांति है, प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है। तो आई लेट अस ट्रस्ट हिम एंड डेफिनेटली वो ऐसा एक चक्र बनाएगा इंडिया के चारों ओर, जो इंडिया के ऊपर कोई अटैक करने वाला 100 बार ही सोचेगा। उदय, आपको याद होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो उस टाइम पे चाइना ने पाकिस्तान की पूरी हेल्प की थी। उन्होंने सारे इनको सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दी थी। चाइना के 11 सैटेलाइट यहाँ घूम रहे थे। टर्की तो सैटेलाइट कह रहे, टर्की ने तो इनको ड्रोन्स दिए थे, लेकिन 11 चाइनीज सैटेलाइट घूम रहे थे, पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे थे। लेकिन हमारे पास उस टाइम पे 6 सैटेलाइट थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कहा या डीआरडीओ ने कहा हमको 30 सैटेलाइट चाहिए, और उस पर भी बहुत जल्दी से काम हो रहा है। डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमारे को स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए, और इसी पे आज काम कर रहे हैं इंडिया। और आज इंडिया अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन इस टाइप की है, हमारी सिचुएशन इस टाइप की है। हमारे एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, और हमारा जो सी लेन्स है या सी का जो एरिया है वो भी 11,000 ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर का है। फिर देखिए हमारी यहाँ पे बहुत से यहाँ पे पोर्ट्स हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर हमारी आइलैंड्स हैं, जो आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, वहां पे इंडिया ने बेस बना के रखी है, वहां पे 2 एयर बेसेस बना के रखी हैं। फिर इंडोर जो आपका दूसरी तरफ निकोबार आइलैंड है, वहां पे भी हमारी एक ट्राई सर्विस बेस है। फिर निकोबार आइलैंड के ग्रेटर निकोबार में एक बहुत बड़ी बेस बन रही है, जहां पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा, और वहां पे 72,000 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। तो आज मॉरिशस के अंदर हमारी बेस है, ओमान के अंदर हमारी बेस है, फिर सवांग बेस है हमारी इंडोनेशिया के अंदर। तो इंडिया आज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो फॉरेन के अंदर इंडिया के बेसिस हैं, उससे इंडिया अपनी कंट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, डिफेंड करेगा, ताकि दुश्मन की हिम्मत ना हो हमारे पे अटैक करने की। और एक बात बता दूं आपको कि जब इस टाइम पे वॉर चल रहा है इसराइल और ईरान का, तो यहाँ पे 35 किलोमीटर का एरिया है, जो ब्रेथ है वो है इनका हॉर्मोस का। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में एरिया पड़ता है जहां पे से उनका जहाज को रोक सकते हैं, वो है 4 किलोमीटर का, और इसी से हम उनको रोक सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने ग्रेटर निकोबार पे बहुत बड़ी बेस बना रहा है इंडिया, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ताकि चाइना की हिम्मत ना पड़े हमारे यहाँ पे आने की। देखिए मैं आपको बता दूं कि चाइना की नेवी बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ी नेवी है यूएस की वेट वाइज। उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना का बस 3 है, और चाइना इस टाइम पे कोशिश कर रहा है 8 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। अगर हम
यहाँ पे ग्रेटर निकोबार पे बेस बनाते हैं तो मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि चाइना यहाँ पे घुसे ना। हमें चाइना के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाइना हमारी तरफ घुसता है तो मलक्का स्ट्रेट पे उसको रोक देंगे। अगर ईरान यूएस को रोक सकता है 35 किलोमीटर के एरिया पे, तो हम तो 4 किलोमीटर के एरिया पे आराम से उसको रोक सकते हैं। और ताकि चाइना की हिम्मत ना हो, चाइना का जो सारा ट्रेड पास करती है वो पास करती है इंडियन ओशन से, 80% ऑयल उनका पास करता है इंडियन ओशन से। तो अगर चाइना हमारे पे हिफाजत करेगा अटैक करने की, तो चाइना को तो वही खत्म कर पाएंगे, रोक पाएंगे। पाकिस्तान के तो लिए हम काफी तैयारी कर चुके हैं, और इसी तरीके से आज जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी प्रपोजल दी है, उसको क्लियरेंस दी है, इससे हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारे कोस्ट गार्ड और हमारी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, बूस्ट मिलेगी, और इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए। प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।